अंकित मीणा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&A। जैसे स्टडी विद A&A के माध्यम से हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया था टेंस। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें टेंस का हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि टेंस क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, और टेंस के टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ रहे थे। हमने एक टेंस देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बनाने सीखे थे कुछ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को आप यदि देखेंगे तभी आपको ये वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने एक वहाँ पर देखा था कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो होती है ता है, ती है, ते हैं। मतलब जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे एग्जाम्पल हम आपके ऊपर से भी ले सकते हैं कि मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ, आप गाते हो, आप जो भी चीज़ें आप प्रेजेंट में करते हैं जिसमें ता है आता है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल में हम देखते हैं। अब इनके वाक्यों को बनाने का तरीका क्या होता है वो आज हम समझेंगे डिटेल्स में, और इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। आपको एक चीज़ का यहाँ पर डाउट होगा कि सर आप थोड़ा हिंदी में पढ़ाते हैं, तो मेरा मोटिव ये है कि आप टेंस को एक बार ऐसा पढ़ो, ऐसा समझो कि लास्ट तक आपको लाइफ टाइम आपको टेंस कभी ना भूलो। और टेंस हमारे लिए सिर्फ ग्रामर का एक पार्ट ही नहीं है, हमारी स्पोकन इंग्लिश के लिए एक बैकबोन है। सो टेंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि किसी वाक्य को हम कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो जिन चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है उनको हिंदी में भी जानना जरूरी है कि एक्चुअल वह होता क्या है। इसलिए मैं आपको थोड़ा हिंदी के साथ टेंस को पढ़ा रहा हूँ। साथ में जब हम टेंस को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको हम बताएंगे कि हाउ विल बी ट्रांसलेट वन टेंस टू अनदर टेंस, हम कैसे टेंस में टेंस चेंज करेंगे, टेंस में कौन सी वर्ब कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बहुत स्मॉल स्टेप से चल रहे हैं, छोटी छोटी स्टेप से हम बड़ी बड़ी स्टेप तक पहुँचेंगे। तो आज हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में पहचान ता है, ती है, ते होता है। हेल्पिंग वर्ब की हम बात कर रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू और डस। अब डू और डस क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देख लेते हैं सेंटेंस के टाइप। यहाँ पर हम 3 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ये एक सकारात्मक वाक्य हो गया। लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, वो सारे नहीं वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सारी नेगेटिव में आती है। जो काम आप नहीं करते, जो आपको पसंद नहीं है, जो काम आप नहीं करना चाहते हो, वो सारे नेगेटिव में आती है। और इंट्रोगेटिव में क्या आता है, इंट्रोगेटिव में जब आप किसी से क्वेश्चन करते हो, किसी से कुछ पूछते हो कि क्या आपने पानी पिया है, आपने जो भी किया, आप किसी से जो भी क्वेश्चनिंग करते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव में आते हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा। लिख देता हूँ एक बार, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, वी फाइव एंड ऑब्जेक्ट। अब वी फर्स्ट और वी फाइव क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको यहाँ से पता लगेगा कि V1 और V5 क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, वाक्य लेते हैं। जैसे वह मुझे बुलाता है। ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस लिए, वो मुझे बुलाता है। इसमें हम देखते हैं यहाँ लास्ट में क्या आया है, स्टूडेंट ता है आया है। और ता है का मतलब क्या है, ता है का मतलब वही है जो हमने अभी पढ़ा था। ता है का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या इसके रूल्स होते हैं। पहला रूल्स तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और वह को हम क्या लिखते हैं, वह को लिखते हैं हम इंग्लिश में ही। तो हम बनाएंगे यहाँ पर ही। अब ही के बाद हमें सोचना है कि हम क्या लगाएं, V1 लगाएं या V5 लगाएं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएं। इट्स ओनली डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने सब्जेक्ट क्या लिया है। आपने सब्जेक्ट लिया है यहाँ पर ही, और ही क्या है, ही सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है। और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म एक्चुअल होता क्या है, किसी भी वर्ब में ए या ये जब लगाते हैं, हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं,
तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे यहाँ पर वर्ब है बुलाना, किसी को बुलाना, बुलाने को बोलते हैं कॉल, तो कॉल का फिफ्थ फॉर्म क्या बन जाएगा? कॉल्स, ही कॉल्स। एंड लास्ट में क्या लिखना हमको? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, और मुझे को हम क्या बोलते हैं? मी। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर अफर्मेटिव का, ही कॉल्स मी। तो अफर्मेटिव का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बनाया है। सेकंड जो हमें यहाँ पर आना है नेगेटिव में। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पढ़ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है और वो चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए सीखना, सिंपल है। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? हम जानते हैं हमारा सब्जेक्ट अभी यहाँ पर, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। जैसे वो मुझे बुलाता है तो यहाँ बनाएंगे वो मुझे नहीं बुलाता है। तो वो मुझे नहीं बुलाता है के लिए वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एज इट इज़ हमारा आएगा यहाँ पर ही के बाद अब ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताया था यहाँ पर डू और डज है, तो डू लगाएं या डज लगाएं, क्या लगाएं? दो चीज़ों में से। तो ये सब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कौन सा आएगा। हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, सी, इट, नेम और भी जितनी भी सिंगुलर चीज़ें होती हैं। तो ऑल सिंगुलर चीज़ों के साथ हम डज यूज़ करते हैं और ऑल प्लूरल चीज़ों के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? डू यूज़ करते हैं। जैसे दे, यू, वी, आई, ये सारी प्लूरल्स में आते हैं, तो इसके साथ हम डू यूज़ करेंगे और जो सिंगुलर्स है उसके साथ हम डज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ही है। अब आप सोचिए ही क्या है? व्हाट इज़ ही? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट, डज यूज़ करेंगे हम, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ही डज, और डज के जस्ट आफ्टर क्या आएगा? नॉट। ही डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट रिमेंबर फॉर यू। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप नेगेटिव बनाओगे और इंट्रोगेटिव बनाओगे उसमें आपका हमेशा वी फर्स्ट आएगा। वी फिफ्थ किस में आएगा? ओनली अफर्मेटिव में। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा। तो आप जब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो वर्ब थी क्या हमारी? पहले तो ये रिकॉल करेंगे। हमारी वर्ब थी स्टूडेंट्स कॉल। कॉल मतलब होता है बुलाना। हमने यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगाया था कॉल्स। अब हम ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म मतलब सिर्फ लिखेंगे हम कॉल। अब हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया, एक ही रूप लगाया। मैंने बताया था कि इंसान के भी 3 रूप होते हैं। स्कूल में अलग रहता है कोई बच्चा घर पर बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कोई स्कूल में दुखी हो जाता है दोस्तों के साथ, तो फिर वो आपको पता ही है कैसे रहते हैं। तो उसी तरह जिस तरह हमारे भी बहुत सारे अनेक तरह के रूप होते हैं, उसी तरह वर्ब के भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ कर रहे हैं हम? कॉल। तो ही डज नॉट कॉल, और ऑब्जेक्ट हमारा कभी चेंज नहीं होगा। जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ यूज़ किया है वही ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आपका ऑब्जेक्ट क्या था? मी। तो देखिए यहाँ पर था ही कॉल्स मी, ही डज नॉट कॉल मी। और आप इंट्रोगेटिव में क्या बनाओगे? इंट्रोगेटिव में सिर्फ फॉर्मूला देखना है, कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ना आपको हिंदी देखना है ना कुछ देखना है। आपके माइंड में यदि ये आ गया है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है और मेरी वर्ब क्या है, तो आप इसको बहुत इजीली से बना सकते हो। आपको यहाँ पता है डू और डज। यदि यहाँ पर डू लगाया तो यहाँ पर भी डू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम? डू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डू। डू के जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा पता है क्या था? ही। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ही। डू ही। अब हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू ही कॉल एंड ऑब्जेक्ट, एंड आवर ऑब्जेक्ट इज मी। डू ही कॉल मी। और यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है क्या क्या मुझे उसने, क्या वो मुझे बुलाता है, ठीक है। तो ये हमने एक सब्जेक्ट देखा है। इसकी हेल्प से आप स्पोकन बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे आप एक सेंटेंस रिमेंबर करो, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ इस सेंटेंस को। हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो हम फुटबॉल खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा? इसमें सब्जेक्ट रहेगा हम। और हमको क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं वी। क्या रहेगा? वी। तो मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखता हूँ अब यहाँ पर। हम फुटबॉल खेलते के लिए क्या आएगा? वी। और वर्ब क्या है? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले।
अब आप बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिफ्थ फॉर्म लगाएं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फिफ्थ फॉर्म लगाएं बेटा, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है और कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वी, वो एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वी प्ले फुटबॉल, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? वी प्ले फुटबॉल। अब इसी का नेगेटिविटी हम आपको बनाने को दे तो आप कैसे बनाओगे? कितना सिंपल है आपके लिए बनाना। क्या करोगे आप? यहाँ पर लिखेंगे वी, और वी क्या है हमारा? प्लूरल सब्जेक्ट है, और वी हैव टू यूज डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। हमें क्या करना है? डू यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो वी डू, और डू के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। वी डू नॉट, सेम एज इट इज सब कुछ हो जाएगा, प्ले फुटबॉल। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसी का यदि आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो हिंदी में इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस था हम फुटबॉल खेलते हैं, नेगेटिव बनाया, हम फुटबॉल नहीं खेलते, इंट्रोगेटिव बनाएगा कि हम फुटबॉल खेलते हैं। क्या पता खेलते नहीं खेलते, लेकिन जो भी खेलते हैं उनके लिए बात करते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं। क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? सॉरी, जो सेंटेंस है इसमें डू और डज जो पहले आता है, इसमें से हम डू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था? प्लूरल था, और प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया? डू। ओके, डू वी प्ले फुटबॉल, और यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, एक करेक्शन करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर था और हमने सिंगुलर के लिए हमें डज यूज़ करना था, हमने डू यूज़ किया है। हम यहाँ पर डज यूज़ करेंगे। सॉरी फॉर मिस्टेक, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो आज हमने क्या देखा कि टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जो भी टेंस है, उसके सेंटेंसों को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तीनों फॉर्म में। जैसे ही कॉल्स मी, ही डज नॉट कॉल मी, डज ही कॉल मी, वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, माई मदर कुक्स फूड, माई मदर डज नॉट कुक फूड, डज माई मदर कुक फूड, और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप कमेंट्स में इनके आंसर, इनको ट्रांसलेट करके ज़रूर भेजें। आपके लिए एक सेंटेंस रहेगा होमवर्क में, यहाँ पर आपका होमवर्क है एक सेंटेंस, वो सब्जियाँ खरीदती है, वो सब्जियाँ खरीदती है। आई होप इट इज़ विजुअल, आपको दिख रहा होगा ये। वो सब्जियाँ खरीदती है, इसको, इसके तीनों फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों आप ट्रांसलेट करके ज़रूर कमेंट्स करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी के साथ और इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ हम पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस। और यदि इसी तरह यदि आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, स्टडी विद ए के साथ रहेंगे, तो डेफिनेटली आप भी टेंस को सीखेंगे, जो कि बैकबोन है स्पोकन इंग्लिश का, और आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है आज से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।